Good morning students. Today is our EVS class and we are going to study remaining part of chapter number 4, Mangoes Round the Year. Now look at the page number 38. Summer Cheat Mamidi Tundra. Chitti Babu and Chinna Babu live in Atriyapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing with the mango garden. तो चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश के एट्रियपुरम टाउन में. ठीक है. और दोनों अपना जो हॉलीडेज हैं वो कहाँ बिताते हैं? मैंगो के गार्डन में. When the trees are full of fruit, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. तो उन्हें क्या खाना पसंद है? कच्चे जो आम होते हैं उनको सॉल्ट और मिर्च पाउडर के साथ खाना पसंद है. एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. तो उनकी मम्मी जो है कच्चे आम को अलग अलग तरीके से पकाती हैं. ओके. और उसका अचार भी बनाती है. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. और वो अचार कब तक चलता है? अगले सीजन तक. वन इवनिंग व्हाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज. हमारे पास बहुत सारे आम हैं. मेक सम ममिडी टंडरा. व्हाट इज ममिडी टंडरा? आम पापड़. देयर फादर सेड मेकिंग ममिडी टंडरा नीड 4 weeks एंड हार्ड वर्क. इफ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर नेक्स्ट 4 weeks वी कैन टुगेदर मेक द ममिडी टंडरा. तो पापा ने क्या कहा? इस काम में बहुत मेहनत है और टोटल 4 weeks लगते हैं, इसीलिए तुम दोनों को प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोनों मदद करोगे. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प. दोनों तैयार हो गए. द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर. दे बॉट अ मैट वुवन फ्रॉम लीव्स ऑफ पाम ट्री. तो उन्होंने एक चटाई खरीदी जो कि पाम ट्री से बना था. पोल्स ऑफ कैशुएरेना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर. तो उन्होंने कोकोनट हस्क खरीदा, स्ट्रिंग खरीदा जो कि कोकोनट हस्क से बना था, और गुड़ खरीदा और शक्कर खरीदा. अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. अम्मा ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पे सूरज की रोशनी अच्छे से आए. बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स. दोनों भाइयों ने पोल्स का यूज करके एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया. दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. और उस मैट को उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने बांध दिया. द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज. दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट. उन्होंने मैंगो पल्प को किसमें निकाला? बड़े से पॉट में. देन दे स्ट्रीम द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ. उसके बाद उन्होंने मसलिन क्लोथ से उस पल्प को छाना. टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प. क्यों? क्योंकि पल्प में क्या थे? फाइबर्स थे. देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़. उसके बाद चिट्टी बाबू ने जो गुड़ थे उनको क्रश किया. टिल देयर वर नो लम्प्स. ताकि उसमें लम्प्स न रहे, गठान न रहे. दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट. उन्होंने गुड़ और शक्कर की बराबर मात्रा उसमें मिलाई. नाउ टर्न ओवर द पेज. चिन्ना बाबू मेक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ स्पून, बिग स्पून. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट. तो अम्मा ने एक पतला लेयर फैला दिया. किसके ऊपर? मैट के ऊपर. द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन सन. और उसके बाद उसको सूरज की रोशनी में सूखने के लिए छोड़ दिया गया. इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट. उसमें कोई डस्ट ना आए इसलिए उन्होंने एक साफ कपड़े से उसको ढक दिया. साड़ी से उसको ढक दिया. द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प. दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प. देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर. तो उसके बाद उन्होंने वापस से उसी तरीके का बनाया और उसके ऊपर एक और लेयर बिछा दी. दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स. बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर ओवर इट. उन्होंने एक के ऊपर एक बहुत सारी उसके ऊपर लेयर बिछा दी. फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन. बारिश नहीं होगी तो तभी वो सूखेगा प्रॉपर, इसलिए वो चाह रहे थे कि बारिश अगले 4 सप्ताह तक बिल्कुल ना हो. For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter thick. तो जब तक 4 सेंटीमीटर मोटाई नहीं होगी उसकी, वो उसके ऊपर लेयर बिछाते गए. And looked like a golden cake. और वो कैसा दिखने लगा? गोल्डन केक के जैसे. After some days, Amma said, the mamidi tender is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow.
तो अम्मा ने क्या कहा कि मम्मी डी टंडरा, दैट मीन्स आम पापड़ रेडी हो गया है, अब हम इसको काट सकते हैं। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। मम्मी डी टंडरा वॉज कट इंटू स्मॉलर पीसेस। द ब्रदर टेस्टेड इट। तो उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा गया और दोनों भाइयों ने उसको टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी। चिन्ना बाबू सेड, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इट इन मेकिंग इट। तो आज हमने ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट किया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की सब्जी खराब हो चुकी थी। सो आंसर विल बी ही केम टू नो दिस फ्रॉम इट्स स्मेल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। सो आंसर विल बी इफ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी माइट हैव फॉलन इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम सीजन इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। आपको उन सीजन्स के नाम बताने हैं जिसमें भोजन जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। तो कौन से सीजन है, आंसर विल बी फूड स्पॉइल्स क्विकली इन द रेनी एंड समर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिफरेंट आइटम्स मेड फ्रॉम मैंगो। सो आंसर विल बी पिकल, आम पापड़, चटनी एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम मैंगो। Question number 5. When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? So answer will be, we check out its manufacturing and expiry date and maximum retail prices. Okay. So इन सभी आंसर्स को आपको अपने ईवीएस को कॉपी में लिखना है एंड लर्न भी करना है। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। हैव अ नाइस डे।